ऑल राइट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ असजद और आज हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं इट्स एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। कम यूज़ होता है बट येस इट्स एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। सो हम लोग आज इस टॉपिक को कवर करने वाले हैं। इसे हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। अब अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें सो व्हाट इज़ प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट जो होता है बेसिकली ये होता है जब कोई काम आपने पास्ट में स्टार्ट किया और आपने उस काम को कंप्लीट कर लिया। ठीक है, वंस यू स्टार्टेड समथिंग इन द पास्ट एंड देन यू हैव कंप्लीटेड इट, तो उसे हम लोग जो है वो बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। यानी कोई काम अभी रिसेंटली कंप्लीट हुआ है, उसके लिए आप जो यूज़ करेंगे दैट वुड बी प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, अब प्रेजेंट परफेक्ट जो है वो एक टेंस है, ये थर्ड कैटेगरी है प्रेजेंट की। ठीक है, फर्स्ट टू कैटेगरी हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं विच आर लाइक प्रेजेंट सिंपल एंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट जो काम हो चुका है, यानी जब आप इसकी पहचान को देखते हो तो इसकी पहचान बेसिकली होती है कि चुका है, ठीक है, चुकी है और उसके साथ साथ चुका हूँ। ठीक है, इस तरीके की जो है इसकी पहचान होती है। लेकिन साथ ही साथ इसमें चुका है की जगह कभी कभी जो हमारी तरफ स्पेशली जो वेस्ट यूपी में जो ज़्यादातर बोला जाता है वो चुका है चुकी है नहीं बोला जाता है, बल्कि यहाँ पर हम लोग जो यूज़ करते हैं दैट इज़ कि मैंने किया है या फिर मैंने कर लिया है। जैसे मान लीजिए मैं कहूँ कि मैं नाश्ता कर चुका हूँ, या फिर मैं इसे ऐसे भी बोल सकता हूँ कि मैंने नाश्ता कर लिया है। ठीक है, तो दोनों तरीके से बोला जाता है, यानी लिया है और बेसिकली दिया है, ये इसकी पहचान हो सकती है। ठीक है, अब इसमें हम लोग देखिए हर एक टॉपिक को, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि हर एक टॉपिक को हम लोग 6 तरीके से कवर करते हैं, जिसमें सबसे पहला जो तरीका होता है दैट इज अफर्मेटिव। तो हम लोग अफर्मेटिव का सबसे पहले रूल लिख लेते हैं। व्हाट वुड बी द रूल? सबसे पहले आप इसमें सब्जेक्ट का यूज़ करते हो। सब्जेक्ट का जैसे ही आपने यूज़ किया उसके फ़ौरन बाद आप यहाँ पर जो है वो हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हो। अब ये हेल्पिंग वर्ब क्या है? हेल्पिंग वर्ब इसकी है बेसिकली हैव और हैज़। ठीक है, और उसी के साथ आप इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हो और उसके साथ फिर आप इसमें जो है वो ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हो। ये आपका जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट का अफर्मेटिव का रूल है। ठीक है, यानी आपको पहले सब्जेक्ट यूज़ करना है, फिर हैव हैज़ यूज़ करना है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर उसके साथ ही आपको इसमें ऑब्जेक्ट का यूज़ करना है। ठीक है, अब यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ कि मैं इंग्लिश सीख चुका हूँ। इफ़ आई से मैं इंग्लिश सीख चुका हूँ, तो अब यहाँ पर जब हम इस सेंटेंस की इंग्लिश बनाएंगे तो सबसे पहले तो हम इसमें सब्जेक्ट देखेंगे। सब्जेक्ट क्या है इस सेंटेंस के अंदर? इस सेंटेंस के अंदर जो सब्जेक्ट है वो मैं हूँ, तो यहाँ पर हम सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे विच इज़ आई। अच्छा, यहाँ पर हैव और हैज़ इन दोनों में से कोई एक हम लोग यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि आई, वी, यू एंड दे के साथ हम लोग इसमें हैव का यूज़ करते हैं, और ही, शी, इट और नाउन के साथ हम लोग इसके अंदर बेसिकली हैज़ का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये हमारा रूल होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर आई के साथ क्या यूज़ करेंगे गाइज? हैव का यूज़ करेंगे। सो आई हैव, और उसके बाद फिर हम इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। वर्ब क्या है इसके अंदर? सीख चुका हूँ। सीखने की इंग्लिश जो होती है वो बेसिकली लर्न होती है, और उसमें हम क्या करेंगे आगे उसकी थर्ड फॉर्म लिखेंगे। तो थर्ड फॉर्म क्या है लर्न की? लर्न की थर्ड फॉर्म होती है लर्नड। ठीक है, हम लोग इसमें ईडी भी लगाते हैं, लेकिन इंडिया में थोड़ा सा ये इफ़ आई टॉक अबाउट इन इंडिया तो ये बेसिकली एक और वर्ड जैसा होता है विच इज़ क्वाइट सिमिलर एंड विच इज़ लाइक एब्यूजिव वर्ड। तो इस वजह से थोड़ा सा हम लोग इसे लर्नड ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो हम लोग ईडी की जगह यहाँ पर हम लोग क्या यूज़ करेंगे? हम लोग यहाँ पर बेसिकली टी का यूज़ करेंगे। तो इट विल बी लाइक आई हैव लर्नड, और उसके बाद फिर हम लोग इसमें ऑब्जेक्ट लगा देंगे विच इज़ इंग्लिश। तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा आई हैव लर्नड इंग्लिश। ठीक है, इसी तरीके से मैं कहूँ कि रिया खाना बना चुकी है, तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा? हमारा सेंटेंस हो जाएगा बेसिकली इसमें आप सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे विच इज़ रिया। ठीक है, और रिया जो है वो एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर के साथ हम लोग यहाँ पर हैज़ का यूज़ करेंगे। तो हम लोग बोलेंगे रिया हैज़, और उसके बाद फिर क्या आ जाएगा आपका बनाने की इंग्लिश। बनाने की इंग्लिश होती है बेसिकली कुक, और कुक की थर्ड फॉर्म हम यहाँ पर यूज़ करेंगे विच इज़ कुकड। तो रिया हैज़ कुकड द फूड, तो हमारा सेंटेंस क्या बना? रिया हैज़ कुकड द फूड। इसी तरीके से यहाँ पर अब हम इसमें नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। नेक्स्ट टाइप क्या है गाइस? नेक्स्ट टाइप है बेसिकली नेगेटिव। अब नेगेटिव में क्या होता है? नेगेटिव के अंदर हम लोग यहाँ पर सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, और सब्जेक्ट के साथ हम लोग इसमें हैव एंड हैज़ का ही यूज़ करते हैं, प्लस आप इसमें नॉट का भी यूज़ करते हो। उसके साथ आप इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज़ होगी, एंड देन उसके बाद फिर आप इसमें ऑब्जेक्ट यूज़ करोगे। मान लीजिए मैं कहूँ कि मैं किताब नहीं पढ़ चुका हूँ, एग्जाम्पल के तौर पर इफ़ आई से कि मैं किताब नहीं पढ़ चुका हूँ। ठीक है, तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा? मैं किताब नहीं पढ़ चुका हूँ। हम लोग इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे सबसे पहले तो सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट इसके अंदर मैं हूँ, तो हम यहाँ पर आई का यूज़ करेंगे। सो आई, और उसके बाद हैव नॉट। ठीक है, और उसके बाद फिर हम इसके अंदर जो है ना वो रीड का यूज़ करेंगे। लेकिन रीड जो है वो बेसिकली जब आप थर्ड फॉर्म के तौर पे लिखते हो, लिखी तो रीड ही जाती है ये,
लिखी तो ये रीड ही जाती है लेकिन पढ़ी रेड जाती है, तो हम यहाँ पर इसे कैसे बोलेंगे, आई हैव नॉट रेड, और उसके बाद फिर आपका जो है वो ऑब्जेक्ट आ जाएगा विच इज़ द बुक, तो आपका सेंटेंस बन जाएगा आई हैव नॉट रेड द बुक। वहीं पर मैं कहूँ कि वह क्रिकेट खेल चुका है, इफ़ आई से कि वह क्रिकेट खेल चुका है, तो यहाँ पर सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, यह क्रिकेट खेल चुका है, यहाँ पर हमारा सेंटेंस हो जाएगा, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे विच इज़ ही, और ही के साथ हम यहाँ पर क्या करेंगे, हैज़ का यूज़ करेंगे, ठीक है। वह क्रिकेट खेल चुका है, आई एम सो सॉरी गाइज, वह क्रिकेट खेल चुका है, यहाँ पर हमें नेगेटिव सेंटेंस एक्चुअली लिखना था हमने, लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव लिख दिया, तो हम इसे सही कर देते हैं, तो वह क्रिकेट नहीं खेल चुका है होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ही हैज़ नॉट, और उसके बाद फिर खेलने की इंग्लिश तो प्ले होती है, उसमें हम लोग ईडी लगाएंगे तो थर्ड फॉर्म बना लेंगे, ही हैज़ नॉट प्लेड, और उसके बाद फिर हम इसमें ऑब्जेक्ट लगा देंगे विच इज़ क्रिकेट, तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा ही हैज़ नॉट प्लेड क्रिकेट, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमारा सेकंड टाइप होगा। अब फिर हम लोग इसमें करते हैं थर्ड की बात विच इज़ कॉल्ड क्लोज इंट्रोगेटिव। अब ये क्लोज इंट्रोगेटिव क्या होता है, क्लोज इंट्रोगेटिव होता है जहाँ पर सेंटेंस की शुरुआत क्या से होती है। इसका जो रूल होता है बेसिकली हेल्पिंग वर्ब से हम लोग इसे स्टार्ट करेंगे, हैव हैज़ यानी शुरू में लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर वर्ब की वही थर्ड फॉर्म का ही यूज़ करेंगे, ठीक है, और थर्ड फॉर्म के बाद फिर हम लोग इसमें ऑब्जेक्ट यूज़ कर लेंगे। मान लीजिए मैंने कहा कि क्या मैं इंग्लिश बोल चुका हूँ, क्या मैं इंग्लिश बोल चुका हूँ। अब बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इस गलती को बहुत बार करते हैं, वो क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि क्या की इंग्लिश जो है ना वो वॉट बना लेते हैं, यानी जब शुरू में क्या आ रहा है तो वहाँ पर आप उसकी इंग्लिश वॉट लगा लेते हो, हालांकि आपको ऐसा नहीं करना होता। आपको क्या करना होता है, आपको क्या की इंग्लिश यहाँ पर वॉट नहीं लगानी होती, बल्कि यहाँ पर आप क्या की इंग्लिश जो है वो हेल्पिंग वर्ब बनाते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हैव और हैज़ हमारी हेल्पिंग वर्ब है, तो हम क्या की इंग्लिश हैव और हैज़ बनाएंगे अकॉर्डिंग टू आवर सब्जेक्ट। अब अगर हमारा सब्जेक्ट मैं है तो ऑब्वियसली यहाँ पर हम लोग हैव का इस्तेमाल करेंगे, तो हम लोग इसे ऐसे बोलेंगे, अगर मैं यहाँ पे इस सेंटेंस को बनाऊँ तो हम लोग इसे ऐसे बोलेंगे हैव, ठीक है, आई, और उसके बाद बोलने की इंग्लिश क्या होती है, स्पीक की थर्ड फॉर्म होती है बेसिकली स्पोकन, सो हैव आई स्पोकन इंग्लिश, ठीक है। तो हमारा सेंटेंस क्या बना, हैव आई स्पोकन इंग्लिश। वहीं पर मैं कहूँ कि क्या रिया खाना बना चुकी है, तो क्या हो जाएगा, क्या रिया खाना बना चुकी है, तो क्या हो जाएगा, सेंटेंस हमारा हो जाएगा हैज़ रिया कुक्ड द फूड, ठीक है, इस तरीके से। अब इसमें जो हमारा नेक्स्ट टाइप होता है विच इज़ कॉल्ड क्लोज नेगेटिव। नेक्स्ट हमारा जो टाइप होता है इसके अंदर वो होता है क्लोज नेगेटिव। क्लोज नेगेटिव क्या होता है, जहाँ पर क्या के साथ आप नहीं वाले सेंटेंसेस भी बनाते हो, तो उसका भी एक टूल होता है जिसमें आप हैव हैज़ का यूज़ करते हो, फिर आप इसमें सब्जेक्ट का यूज़ करते हो, फिर आप इसमें नॉट का यूज़ करते हो, प्लस आप इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का, और उसके बाद फिर आप इसमें ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हो। मान लीजिए मैं कहूँ कि क्या मैं इंग्लिश नहीं बोल चुका हूँ, क्या मैं इंग्लिश नहीं बोल चुका हूँ, तो अब यहाँ पर जो सेंटेंस बनेगा बेसिकली वो क्या बनेगा, वहाँ पर सेंटेंस बनेगा कि हम लोग सबसे पहले वो क्या के लिए तो हैव का ही यूज़ करेंगे, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट आई है, तो हम लोग बोलेंगे हैव आई, और उसके बाद फिर हम लोग इसमें नॉट का यूज़ कर लेंगे, सो हैव आई नॉट, और उसके बाद फिर बोलने की इंग्लिश क्या होगी, स्पोकन, और उसके बाद फिर आप इसमें ऑब्जेक्ट लगा दोगे विच इज़ इंग्लिश, तो हमारा सेंटेंस बन गया हैव आई नॉट स्पोकन इंग्लिश। वहीं पर मैं कहूँ कि क्या रिया खाना नहीं बना चुकी है, ठीक है, क्या हो जाएगा, क्या रिया खाना नहीं बना चुकी है, तो यहाँ पर जो हमारा सेंटेंस होगा वो होगा कि हैज़ रिया नॉट, और उसके बाद फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगेगी, एंड देन उसके बाद द फूड आ जाएगा, तो हमारा सेंटेंस बनेगा हैज़ रिया नॉट कुक्ड द फूड, ठीक है। अब उसके बाद इसमें जो हमारा नेक्स्ट टाइप होता है विच इज़ कॉल्ड ओपन इंट्रोगेटिव। ओपन इंट्रोगेटिव क्या होता है, ओपन इंट्रोगेटिव होता है बेसिकली जिसमें आप क्वेश्चन वर्ड्स का यूज़ करते हो, उसके साथ साथ आप इसमें हैज़ एंड हैव का यूज़ करते हो, ठीक है, उसके साथ आप इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हो, और उसके बाद फिर आप इसमें ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हो, लेकिन इसमें हमने सब्जेक्ट स्किप कर दिया, तो सब्जेक्ट हम इसमें लिख देते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग फिर हैव हैज़ के बाद सब्जेक्ट यूज़ करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, देन ऑब्जेक्ट लगाते हैं। मान लीजिए मैंने कहा कि तुम इंग्लिश कैसे सीख चुके हो, तुम इंग्लिश कैसे सीख चुके हो, तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा, हाउ। सबसे पहले हम लोग इसमें क्वेश्चन वर्ड का यूज़ करेंगे जो कि आपके रूल में है, तो सबसे पहले आप इसमें क्वेश्चन वर्ड लगाओगे विच इज़ हाउ, और उसके बाद आप यहाँ पर हैव और हैज़ का यूज़ करोगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा तुम है, तो तुम के साथ तो हैव आएगा, तो हाउ हैव, और उसके बाद फिर सब्जेक्ट आएगा हाउ हैव यू, एंड देन उसके बाद सीखने की इंग्लिश तो लर्न होती है, उसमें हम लोग टी लगा देंगे, तो हमारा क्या बन जाएगा, हाउ हैव यू लर्न, और उसके बाद फिर आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा विच इज़ इंग्लिश, हाउ हैव यू लर्न इंग्लिश। अब इसमें जो लास्ट टाइप है उसे हम लोग बोलते हैं ओपन नेगेटिव, ठीक है, ओपन नेगेटिव। अब ओपन नेगेटिव को मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है, इसमें मैं सिर्फ आपको रूल लिख करके दे देता हूँ विच इज़ क्वेश्चन वर्ड आप इसमें लगाओगे,
हैव एंड हैज़ का यूज़ करोगे, फिर आप इसमें सब्जेक्ट का यूज़ करोगे, प्लस नॉट का यूज़ करोगे, ठीक है। और नॉट के बाद फिर आप इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करोगे और उसके साथ आप इसमें ऑब्जेक्ट का यूज़ करोगे। अब ये आपको मुझे बना करके इसमें कुछ सेंटेंसेस जो है ना वो आप लोगों ने अपनी तरफ से बना करके कमेंट करने हैं, एंड लेट्स सी दैट